और अब इस समय की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अब एक और मंत्री केंद्रीय एजेंसी के रडार पर है। इनकम टैक्स की रडार पर मंत्री उदयलाल आंजना हैं। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के घर मुंबई आईटी टीम पहुंची। फतेहपुरा स्थित चेतन एंटरप्राइजेज लिमिटेड कार्यालय पर भी छापेमारी की गई। कई ठिकानों पर आयकर विभाग के अधिकारी इस समय छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी जारी है। अंजना के रिश्तेदार और सहयोगी बताए जा रहे भी निशाने पर हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे उदयपुर संवाददाता धीरज रावल। धीरज, कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना के घर यहां पर आईटी की टीम पहुंची हुई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकारी मंत्री जो है उदयलाल आंजना, उनके यहाँ पर उदयपुर जो कार्यालय है उसके ऊपर यहाँ पर आज आईटी विभाग की टीम ने यहाँ पर जो है वो छापेमारी की कार्रवाई की गई है। करीब 3 से अधिक घंटे हो गए इस कार्रवाई को, जहाँ पर करीब 6 गाड़ियों के अंदर 1 दर्जन से अधिक आयकर विभाग के जो अधिकारी वो यहाँ पर पहुंचे थे। ये जो पूरी कार्रवाई है वो उदयपुर के फतेहपुरा स्थित इनके जो कार्यालय है वहां पर की जा रही है। फिलहाल अधिकारी जो है वो यहाँ पर जो कर्मचारी मौजूद थे उनसे यहाँ पर जो है वो पूछताछ की जा रहे हैं। वहीं ऑफिस के अंदर जो कागजात पड़े हुए थे, जो दस्तावेज है, उनकी जो है छानबीन कर रहे हैं। ये पूरी जो कार्रवाई है वो उदयपुर शहर सहित आसपास के इलाकों के अंदर काफी चर्चा का विषय बने हुआ है कि लगातार एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के यहाँ पर जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा जो है एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक बाजार में भी जो है वो एक चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल इस पूरी जो कार्रवाई है उसको लेकर के अधिकारियों ने किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की है, लेकिन आयकर विभाग की टीम जो है वो लगातार यहाँ पर जो कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। वहीं जो आवश्यक दस्तावेज है उनकी यहाँ पर छानबीन करते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। जी धीरज, कितने ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई और ये भी बताया जा रहा है कि जो आंजना के जो करीबी लोग हैं, सहयोगी है, रिश्तेदार है, उनके यहाँ पर भी आईटी की टीम की रेड हुई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उदयपुर शहर के अंदर फतेहपुरा के अंदर एक कार्रवाई की जा रही है। वहीं जानकारी सूत्रों से पता लगा है कि उदयपुर शहर के अंदर शिकारबाड़ी के अंदर इनके जो सहयोगी जो इनके जो सीए है उनके यहाँ पर भी जो है वो आयकर विभाग की टीम पहुंची और उनके। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, आप लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ सांसद किरोड़ी लाल मीणा जुड़ चुके हैं। किरोड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है सच बेधड़क में आपका। धन्यवाद। किरोड़ी जी, कार्रवाई कर रही है आईटी की टीम और लगातार कांग्रेस की तरफ से निशाना बीजेपी पर साधा जा रहा है कि सोच समझकर जानबूझकर इस समय कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि चुनावी समर सामने है तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया जा रहा है। नहीं, वो तो क्या है, दरअसल में ऐसा है कि ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो जी, वो इसलिए आ रहे हैं कि जो भी भ्रष्टाचार फैला, चाहे पेपर लीक में हो, चाहे जल जीवन मिशन में हो, चाहे माइंस में हो, चाहे डीओआईटी में हो, इन्होंने हमारी मांग सीबीआई की अस्वीकार कर दी जी। तो ये बराबर जो भी हैं ईडी को शिकायत करते रहे थे। इनकम टैक्स तो रूटीन में छापेमारी मारता रहता है, कहीं इनको सूचना मिली होगी कि यहाँ काला धन है तो चले गए होंगे जी, तो कार्रवाई करेंगे। चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है जी। इसलिए लेना देना नहीं है कि जो इनकम टैक्स है या ईडी है वो सारी इंफॉर्मेशन के बाद किसी के घर में या किसी का ऑफिस में पैर डालता है, वैसे नहीं जाता आदमी जी। किरोड़ी जी, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, कांग्रेस के तमाम ये लोग आरोप लगाते हैं, बीजेपी पर लगा रहे हैं इस समय कि ऐसा क्यों है कि केवल कांग्रेस के नेता ही करप्ट हैं, बीजेपी के सब पाक साफ है, उन पर आईटी की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, जांच क्यों नहीं की जाती है? मैं माना वही नेता करप्ट है हमारी पार्टी का, तो पहला तो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन उनको रोक रहा है? उनके पास एसीपी है, उनके पास एसएसजी है। और जैसे हमारे लोग जा रहे हैं, ये भी ईडी और इनकम टैक्स में जा सकते हैं, स्वतंत्र है तो स्वतंत्र एजेंसी है जी, को शिकायत करनी चाहिए। और उनकी नजर में अगर कोई ऐसा इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करानी चाहिए जी। किरोड़ी जी, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जब पेपर लीक मामले में सख्त कानून राज्य सरकार ने बना दिया, एसओजी काम कर रही है, कार्रवाई की जा रही है, तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, बावजूद इसके ईडी के एंट्री होने का क्या मतलब है? और ऐसा टाइम जब चुनाव सामने है। जब एसओजी का मैंने बताया कि जो जांच अधिकारी है वही निर्दोषों को फंसा रहा है, दोषी को छोड़ रहा है, और जो फरार है उन लोगों से मिल रहा है, और डीपी जारौली जिसको आपने बर्खास्त किया उसका कोई ग्राउंड होगा, उसको पूछताछ एसओजी ने की नहीं बल्कि क्लीन चिट दे डाली। और उस डीपी जारौली ने ये कहा था कि मैं इसमें नहीं हूँ, इसमें तो बड़े बड़े सफेद पोस्ट नेता हैं, उनको पकड़ा जाए, तो किसी पर हाथ नहीं डाला। उसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग भी हैं और कई मंत्री और विधायक हैं,
क्योंकि उनके विधायक और मंत्री बड़े लोग चपेट में आने वाले थे, जी इसलिए एसओजी को दबा दिया गया, कार्रवाई जी। नहीं की गई, तो ईडी आई है। जी, तो मतलब आप असंतुष्ट थे, इसके चलते ईडी को शिकायत की गई और फिर ये कार्रवाई हुई। एक मुख्यमंत्री ने आपको लेकर एक बड़ा बयान ये भी दिया कि किरोड़ी लाल मीणा जो कि सांसद हैं, उनको पूरे साल का ये एजेंडा, ये काम दिया गया है बीजेपी की ओर से कि आप जाइए और रेड पड़वाइए। ऐसा कोई एजेंडा नहीं किया गया। आपकी प्रति जी मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूँ। दीन गरीब की सेवा के लिए सड़क पर उतर जाता हूँ। जी तो मेरे को जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार दिखा उसकी शिकायत पहले मैंने एसीबी ने की है। जब एसीबी ने ध्यान नहीं दिया हाँ, तो परिवादी को मैंने ईडी में भिजवा दिया, ईडी आ गई, ईडी का स्वागत है। और जिन्होंने भी काला धन इकट्ठा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कांग्रेस को, जो तमाम लोग बीजेपी पर इस समय आरोप लगा रहे हैं? देखो, आरोप बेबुनियाद है। उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन के टाइम पे आई है, ये गलत है। पहले भी ईडी आई थी और कुछ दिन पहले ईडी रीड पेपर लीक में पकड़ के ले गई थी 2 मुलजिमों को जी। और अब उनको सुराग लगा है क्योंकि ईडी कड़ी से कड़ी जोड़ती है। उनको भी, उनके ऊपर भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, वो वहाँ पर फेल नहीं हो, इसलिए इसमें समय लग जाता है, समय लगा है। और इसलिए ईडी सारे तथ्य जुटाकर आई है। उसमें चुनाव की दृष्टि से हमने भेजी हुई, हमारी पार्टी ने भेजी हो, ये मंतव्य बिल्कुल गलत है, आरोप झूठा है। किरोड़ी जी, ये जो बड़ा आरोप है कि 10 अगर नाम हमारे शामिल है तो 2 नाम तो उधर के भी होने चाहिए जिनकी जांच होनी चाहिए। नहीं तो करवाए नहीं है, मुख्यमंत्री ने खुद करवाए, गृह मंत्री है, इनके पास एसीबी है, एसओजी है, इनको किसने मना कर रखा है? कार्रवाई कराओ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद किरोड़ी लाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिनका कहना था कि ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, चुनाव के टाइमिंग से लेना देना कुछ भी नहीं है। तमाम जो आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो निराधार है और अगर कोई व्यक्ति उनको भी लगता है बीजेपी में करप्ट है तो वो भी कार्रवाई कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। तो मंत्री उदय लाल आंजना के ठिकानों पर इस समय छापेमारी की कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से की जा रही है। आपको बता दें, अब उनके जो तमाम नजदीकी हैं, करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, उनके घर पर भी ईडी की टीमें पहुंची है, ये खबरें आ रही हैं।